श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, इदम तूते गुह्यतमम अर्थात यहाँ किंतु तुमको सबसे गहन, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे अर्थात कहता हूँ मैं ईर्षा न करने वाले, ज्ञानम विज्ञान सहितम अर्थात ज्ञान विज्ञान सहित, यज् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात् अर्थात जो जान करके मुक्त होता है अशुभ से। तो श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय का आरंभ अर्जुन को ये कहकर करते हैं कि अब मैं तुम्हें एक बहुत ही गहन ज्ञान कहने वाला हूँ और इसको जान करके तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, और ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ क्योंकि तुम ईर्ष्या से मुक्त हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि ये जो ज्ञान मैं प्रदान कर रहा हूँ इसको समझने के लिए तुम्हें ईर्ष्या से मुक्त होना होगा। तो जो भगवद गीता है वह एक ऐसी पुस्तक है जिसका कि जो अध्ययन है वह केवल एक बार करना पर्याप्त नहीं होता, आपको इसका अध्ययन बार बार करना होता है, क्योंकि इसमें दी गई जो शिक्षाएं हैं उनको गहराई से समझने के लिए हमारे पास में एक उचित मनोभाव भी होना चाहिए। और ये जो उचित मनोभाव होता है यह ऐसे ही स्वाभाविक रूप से हमारे पास में नहीं आता। तो जब पहली बार आप गीता का अध्ययन करते हैं तो आपका जो स्वभाव होता है वह कुछ एक स्तर तक होता है, और उस स्तर के स्वभाव को लेकर के जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो आप इसके ज्ञान को एक स्तर तक समझ पाते हैं। किंतु उस स्तर पर समझने से आपका जो ज्ञान का स्तर होता है उसमें वृद्धि होती है, और जब वो वृद्धि होती है और उस वृद्धि के साथ में आप पुनः इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आप ये पाएंगे कि अच्छा, पिछली बार तो मैं इस बात को नहीं समझ पाया था, अब इस बार जो है मैं इस बात को और गहराई से समझ पाया हूँ। तो इसलिए गीता का जो अध्ययन है वह बार बार करना पड़ता है, क्योंकि जब आप उसे बार बार करते हैं तभी आप अपने ज्ञान को और गहन करते जाते हैं और गहन करते जाते हैं और गहन करते जाते हैं। और न केवल इतना, आपको अपने जीवन में इसकी शिक्षाएं जो होती है उसका अभ्यास भी करना होता है। जब आप इसकी शिक्षाओं का अभ्यास करेंगे तभी आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। तो यदि आपके भीतर ईर्ष्या है तो वह ईर्ष्या एकदम से इस पुस्तक को पढ़ने से तो नहीं समाप्त होगी, किंतु यदि आप इसकी शिक्षाओं को बार बार पढ़ते हैं और उनका अभ्यास आप जीवन में बार बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके भीतर जो ईर्ष्या की भावना है वह भी कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पे समस्या वास्तव में क्या होती है कि लोग जब गीता की शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो वो वैसे तो कहते हैं कि अरे वाह, ये बड़ी अच्छी शिक्षाएं हैं, इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं, किंतु समस्या ये होती है कि उनका जीवन में अभ्यास कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो शिक्षाएं होती हैं वह मानव प्रवृत्ति के विपरीत जाती हैं। जो ईर्ष्या करना हो गया या अभिमान करना हो गया, ये स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति है, और हर मानव के भीतर जो है इसी प्रकार के संस्कार होते हैं, और ये जो संस्कार होते हैं इनके ऊपर विजय पाना इतना सरल नहीं होता। तो इसलिए कई बार होता ही है कि लोग गीता का अध्ययन एक बार तो करते हैं और कहते हैं कि अच्छा, मैंने गीता पढ़ ली और मैंने गीता पढ़ी हुई है इस प्रकार से, किंतु उस प्रकार का जो अध्ययन है वह पूर्ण अध्ययन नहीं है। वास्तव में जो पूर्ण अध्ययन गीता का है वह जीवन में उन शिक्षाओं को लागू करना होता है। तो यदि हमारे भीतर ईर्ष्या है तो भले ही ये अध्याय जो है हम उसे पढ़ लें अच्छे से, किंतु हम उसे ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे, उसकी जो गहन बातें हैं उनको हम ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। किंतु यदि हम अपने जीवन में अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं, हम अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, तब जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें और भी गहन एक समझ प्राप्त होगी इस संसार के बारे में। तो वही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही गहन ज्ञान तुमको प्रदान करने वाला हूँ क्योंकि तुम ईर्ष्या से मुक्त हो। तो हमको भी अपने जीवन में ईर्ष्या, अभिमान, राग, द्वेष इन सब से मुक्त होना होगा, तभी हम वास्तव में गीता के जो ये संदेश हैं इनका वास्तविक लाभ उठा पाएंगे। हमारे जीवन में जो गुणवत्ता है वो तभी बढ़ेगी जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करेंगे, और इन जीवन में लागू करने के लिए हमें इन सभी प्रवृत्तियों के ऊपर जाना होगा। तो एक बार आप गीता का अध्ययन मत कीजिए, आप गीता का अध्ययन बार बार कीजिए। आप एक बार करेंगे तो आप में कुछ सुधार होगा,
उस सुधार के साथ में जब आप पढ़ेंगे तो आप और गहराई से समझ पाएंगे, तो फिर से उसका अध्ययन कीजिए और सुधार कीजिए। इस प्रकार से बार बार जब आप करते रहेंगे तभी आपके जीवन में सुधार होता रहेगा। तो प्रयास यही कीजिए आपकी गीता का अध्ययन आप बार बार करें। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बस इसी को पढ़ते रहें, इसी को पढ़ते रहें, किंतु हर 2 या 3 वर्ष में एक बार जो है आप गीता का पुनः अध्ययन कर लिया कीजिए फिर से गहराई से। और बाकी जो दूसरे जो ग्रंथ हैं उनको तो आप उनका तो अध्ययन आप कर ही रहे होंगे, तो साथ में जब आप धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे तो आप इसकी जो ज्ञान है उसको भी और गहराई से समझते जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं इसमें जो कि हम पहले बार पढ़ने में नहीं समझ पाते हैं, या हमारे पास में उतनी संसार की समझ ही नहीं होती है कि हम इस ज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझ पाएँ। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, किंतु मैं एक स्तर तक ही समझा पाता हूँ आपको। वास्तव में मेरा भी ज्ञान पूरा गहराई तक तो नहीं है अभी, मैं भी यदि उसका दूसरी तीसरी बार और फिर अध्ययन करूँ आगे तो मैं भी और गहराई से समझ पाऊँगा। किंतु जहाँ तक मेरी समझ है वो भी मैं पूर्ण रूप से आपको नहीं बता सकता। वो जो गहरी समझ होती है वो स्वयं ही आती है जब आप जीवन में इसका जीवन में जो है आप अपने जीवन में लागू करते हैं इन शिक्षाओं को। तो वही बात यहाँ पे श्री कृष्ण ने संकेत देकर बोली है कि एक स्तर चाहिए होता है समझ का, तभी आप जो है ज्ञान को और गहराई से समझ पाते हैं। तो अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाएंगे तो और गहरे होते जाएंगे आप। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।